हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज फर्स्ट डी का पहला क्वेश्चन। हमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित प्रमेय संख्या दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। शांत और अशांत दशमलव प्रवाह क्या होते हैं ये हम देखते हैं। थोड़ा जानते हैं क्या होते हैं शांत। शांत प्रवाह वे होते हैं जिनका हर हर जो होता है हर वो 2 पावर m इंटू 5 पावर n के रूप का, उसे कहते हैं शांत प्रवाह। जैसे जैसे 2/10, 10 के फैक्टर करेंगे क्या आ जाएगा 2/2 इंटू 5, मतलब 2 और 5 दोनों ही घात है इसमें, 2 की घात 1 5 की घात 1, तो ये प्रसार शांत होगा। अब जैसे दूसरा दूसरा हम ले लें 2/12, इसका दशमलव प्रभाव कैसा होगा पता है आपको? देखिए 2/2 इंटू 2 इंटू 3। अब इसमें 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है। और 5 के अगर मान लीजिए 3 रख ही लीजिए, दो दो तो पावर है, 2 पावर 2 तो है, 5 पावर हम जबरदस्ती ले आएंगे, लेकिन इंटू थ्री जो है वो इसमें अशांत आवृत्ति को दर्शा रहा है, तो ये तो है आपका अशांत। अशांत। अब एक और देखिए, एक जैसे 2/4 या 2/4 ले लीजिए। अब 4 के फैक्टर करेंगे 2 इंटू 2 आ जाएगा। इसमें 5 नहीं है, 5 नहीं 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो हम 5 का क्या करें, 5 हम जबरदस्ती ले आएंगे, 5 की पावर 0 से। ये हो गया आपका शांत आवर्ती। मतलब इन दोनों में से अगर एक भी है तो आवर्त शांत है। इन दोनों में इन दोनों के अलावा अगर ये दोनों हैं और इसके बावजूद भी कोई दूसरा है, जैसे कि ये देखिए आप, ये दोनों थे लेकिन इसके अलावा 3 था, इन दोनों के अलावा 3 था, इसलिए ये अशांत आवर्ती होगी। तो ये थे आपके शांत और अशांत आवर्त। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। मतलब पहला क्वेश्चन है, पहले का पहला, हमें एक संख्या दे दी है 17/8 और कहा गया है बिना लंबी विभाजन क्या होता है, हम 8 का डिवाइड इसमें करें और पता कर लें शांत और अशांत कैसे प्रवाह है। लेकिन बिना लंबी मतलब लंबी विभाजन के बिना हमें ज्ञात करना, तो हम कैसे करेंगे, हम ऐसे 8 के फैक्टर करेंगे। 8 के फैक्टर सबको ही पता कितने होते हैं, कितने होते हैं 2 इंटू, इसे लिख सकते हैं 17 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 17 इंटू 2 की पावर 3। अब इसमें 5 नहीं है, तो हमने पिछली बार क्या किया था, 5 नहीं थे, 5 हम जबरदस्ती ले आए थे, 5 की पावर 0। ये हो गया शांत आवर्ती। तो हम लिखेंगे यहाँ अतः हर का मान 2 पावर m इंटू 5 पावर n के रूप का है, अतः दशमलव प्रवाह प्रसार शांत होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। सेकंड भी इसी तरीके से, सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है 15/1600। अब हम क्या करेंगे, 1600 के फैक्टर कर लेंगे। 1600 के फैक्टर कितने हो जाएंगे, 15/2 पावर 6 इंटू 5 पावर 2। अब ये 2 पावर n और 5 पावर m के रूप के हैं, तो हम इधर लिखेंगे अतः हर का मान कैसा है, हर का मान
2 पावर m इंटू 5 पावर n के रूप का है अतः दशमलव प्रवाह प्रसार शांत होगा। ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमको दिया गया है 23 अपॉन 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 2। ये तो 2 पावर m के रूप पर है, दूर से ही लिख रहा है, तो हम यही लैंग्वेज इसमें लिख देंगे। अतः हर का मान 2 पावर m इंटू 5 पावर n के रूप का है अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 9 है 64/455। पहले का 9 क्वेश्चन है कि 64 आपको दे दिया है 455। अब हम 455 के फैक्टर करेंगे। 455 के फैक्टर हो जाते हैं 64/5 इंटू 7 इंटू 13। ये 2 पावर n के रूप का नहीं है, आसान था, तो हम क्या लिखेंगे, अतः हर का मान 2 पावर m इंटू 5 पावर n के रूप का नहीं है तब दशमलव प्रसार अशांत होगा। इसमें ये अशांत होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे पूछा गया है 29/343। ये 343 किसी का घन होता है। 343 किसी का घन होता है। किसका घन होता है? 7 का होता है। यदि आपको घन और वर्ग याद नहीं है तो आप मिनिमम 20 तक याद कर लें, 20 तक याद कर लें। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 29/7 इंटू 7 इंटू 7। ये भी दशमलव प्रवाह कैसा है? अशांत है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हमें क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परमेय संख्या का दशमलव प्रवाह को लिखिए जो शांत है। कौन कौन से दशमलव प्रवाह शांत थे? पहला तो यही था, दूसरे का पहला है ये 17/8। ये शांत दशमलव था। कैसे था देखिए, 17/8 के फैक्टर में लिखिए 2 इंटू 2 मतलब 2 की घात 3 और 5 की घात 0। तो हम क्या लिखेंगे, 17/2 की घात 3 और 5 की घात 3 करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर भी 5 की घात 3 कर देंगे। अब 17 इंटू 5 की घात 3 का जब इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2225। और ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 5 और ये ऐसे। अब ऐसे हम लिख सकते हैं 1 2 3 डिजिट बाद दशमलव लगेगा 2.125। ये है दशमलव प्रवाह शांत है इसका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, दूसरा शांत आवर्ती कौन सा था, मतलब शांत प्रसार कौन सा था, 15/1600। 15/1600। तो
इसका क्या आया था, याद हो आपको, 2 पावर 6 इंटू 5 पावर 2। अब अंदर हम 5 पावर 4 का इंटू करेंगे तो ऊपर भी 5 पावर 4 का इंटू करेंगे, ऊपर हो जाएगा 9375 अपॉन 2 पावर 6 इंटू 5 पावर 6 या ये अलग है, या हम इसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 9375 अपॉन 2 इंटू 5 की पावर 6 या 9375 अपॉन 1 2 3 4 5 6, जितनी पावर उतने ही जीरो, 1 2 3 4, मतलब 6 डिजिट बाद तो ये जीरो लगना ही है, ये हो गए 6 डिजिट बाद जीरो लग गए, 1 2 3 4 5 6, मतलब ये दशमलव प्रवाह शांत है। और तीसरे नंबर पे कौन सा दशमलव प्रवाह था, 23 बटे कौन सा था तीसरे नंबर पे, 23 अपॉन 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 2, यही था दशमलव प्रवाह। हाँ, अब यहाँ पे 5 पावर 3 करने के लिए हम क्या करेंगे, हम 23 अपॉन 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 2 इंटू 5 पावर 1 का इंटू कर देंगे, ऊपरी 5 का इंटू कर देंगे। अब 23 और 5 का इंटू करेंगे तो 115 आएगा, इधर हम 115 लिख लेंगे, इधर क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 की पावर 3, या हम लिख सकते हैं कि 10 और ये 3 जीरो। अब 3 डिजिट बाद पॉइंट लगा दीजिए, 1 डिजिट 2 3, और ये दशमलव प्रवाह शांत है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 35 बटे 50। क्या है, 35 बटे 50। हमने 50 के फैक्टर किए थे, 50 के फैक्टर कितने आए थे, 35 अपॉन 2 इंटू 5 इंटू 5। अब 5 की घात तो 2 है, लेकिन 2 की घात 1 है, तो हम क्या करेंगे 35 इंटू 2 अपॉन, अब क्या होगा, 2 की घात 2 हो जाएगी, इंटू 5 की घात 2 हो जाएगी, 70 अपॉन 2 इंटू 5 की घात 2, मतलब 70 अपॉन 100। इसे हम लिख सकते हैं 0.70। पॉइंट के बाद की जो संख्या होती है उसे हम ऐसे नहीं पढ़ते हैं 0.70 0.115, ऐसे नहीं, 0.115 0.70 ऐसे। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया 6/15, 6/15। पहले तो हम फैक्टर कर लेंगे, 2/5 इक्वल टू में 2/5, 5 की घात 1 है तो हम क्या करेंगे 2 का इंटू कर लेंगे, इंटू 2 का हो जाएगा इक्वल टू 10/4, कितना हो जाएगा 0.4 हो जाएगा, इधर हम लिख देंगे 0.4। ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 हमको दिया गया है 13/3125 इक्वल टू, ये थोड़ा विस्तार में करके दिखा रहे हैं आपको, 13/5 की पावर 5। अब 2 की पावर 5 यहाँ करेंगे इंटू 2 की पावर 5 कहीं यहाँ 25 नहीं हुई, 25 समझो आप लोग, 2 की पावर 5 है 5। अब 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है, देखिए 2 की पावर 5 का मतलब होता है 13 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 5 बार 2। अब इनका इंटू कीजिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 2 दूनी 16, 2 दूनी 32, 32 का 13 में इंटू कीजिए, देखिए 32 का 13, 13 दूनी 26, 2 39, 40 और 41, मतलब ये है। अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 416/5 इंटू 2 की पावर 5 इक्वल टू में
इसे हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, मतलब 5 डिजिट बाद 0 लगेगा। अब डिजिट गिनिए, 1 डिजिट 2 3, हमारे पास 3 डिजिट अब लगेंगे 0 4 5.0। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हमसे पूछा गया है निम्नलिखित परमेय संख्या में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। तो इसका आंसर एक ही है, जो 2 पावर m के रूप में लिखे जाए वो शांत आवर्ती है, ना लिखे जाए वो अशांत है। तो अब हम पहला क्वेश्चन दिया गया है, थर्ड का पहला क्वेश्चन है ये 1/20। अब 20 के फैक्टर सबको ही याद होंगे। 20 के फैक्टर क्या होते हैं, 1/2 इंटू 2 इंटू 5। लैंग्वेज है तो यहाँ बस इतना लिख के हम लैंग्वेज लिखना शुरू कर देंगे। लैंग्वेज में आ जाएगा, अतः हर का मान 2 पावर m इंटू 5 पावर n के रूप का है। अतः दशमलव प्रवाह नहीं प्रसार शांत होगा। ये था पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है 1/27। 1/27 के फैक्टर क्या, 27 घन है किसका, 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 पावर m के रूप का नहीं है। तो हम लिखेंगे अतः हर का मान 2 पावर m इंटू 5 पावर n के रूप का नहीं है। तब यहाँ तब ज़्यादा अच्छा लगता है, अतः नहीं, तब दशमलव प्रवाह व प्रसार अशांत होगा। हमने आपसे पहले ही कहा था, जितने अच्छे शब्दों का आप चयन करेंगे उतनी ही अच्छी लैंग्वेज बनेगी आपकी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 3/5। तो ये तो दूर से ही दिखाई दे रहा है 3/5, मतलब 2 पावर n टू 5 पावर n के रूप का है। तो मैं यहीं से लैंग्वेज लिखना शुरू करेंगे। अतः हर का मान 2 पावर m इंटू 5 पावर n के रूप का है। तब दशमलव प्रवाह प्रसार शांत होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया 1/15। 1/15 के फैक्टर करेंगे 1/3 इंटू 5, मतलब 2 पावर m इंटू 5 पावर n के रूप का नहीं है। यहाँ लिखेंगे अतः हर का मान 2 पावर m इंटू 5 पावर n के रूप का नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तब दशमलव प्रसार अशांत होगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 और थर्ड का क्वेश्चन नंबर लास्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 है ये √3 माइनस के √5 ब्रैकेट है, और √5 माइनस √3 है। नहीं, यहाँ पे प्लस है, ये प्लस में आ रहा है प्लस। और हमसे कहा गया है इनके गुणनफल की प्रगति ज्ञात कीजिए। प्रगति मतलब परमेय है, अपरमेय है, कैसी संख्या है। तो ये वर्गांतर लग रहा है, तो वर्गांतर लगा दीजिए। वर्गांतर लगाने से क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा।
इन दोनों को माइनस करोगे, माइनस की दो संख्याएं मिलेगी जो कि कैसी है, परमेय संख्या है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी से मिलता जुलता है। हमें एक संख्या दे दी गई है और कहा गया है सरलीकरण कीजिए तथा बताइए कि प्राप्त हुई संख्या परमेय या अपरमेय है। संख्या हमें दी गई है, क्वेश्चन नंबर 5 है। संख्या दी गई है 2 अंडर रूट कितना है, 45 है, प्लस के 3 अंडर रूट 20 है, 3 अंडर रूट 20 अपॉन में 3 अंडर रूट 5 है। और कहा गया है परमेय है संख्या या अपरमेय संख्या है, हमें बताइए। तो अब इधर से इनके हम फैक्टर करेंगे अंदर वाले, करते हैं। देखिए क्या आते हैं अंदर वाले में से, इधर से 3 कॉमन आ जाएगा, इधर से 2 कॉमन आ जाएगा। कैसे, देखिए इसके फैक्टर कीजिए 2 अंडर रूट 45 के फैक्टर किए कितने आ जाएंगे, 3 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 3 20 के फैक्टर करेंगे, 20 के फैक्टर किए 2 इंटू 2 इंटू 5। पेयर में अंडर रूट के जो अंडर रूट से जो कुछ भी बाहर निकलता है वो पेयर के माध्यम से निकलते हैं। पेयर पेयर मतलब कैसे, देखिए बताते हैं। पेयर मतलब जोड़ा, ये दो जोड़े, मतलब दो दो जोड़े, ये जोड़ा एक बन रहा है, इधर से एक जोड़ा, दोनों को हम बाहर निकाल लेंगे। क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 अंडर रूट 5, या इधर नहीं इधर लिख लीजिए, 2 इंटू 3 अंडर रूट 5 प्लस के 3 इंटू 2 अंडर रूट 5 अपॉन में 3 अंडर रूट 5। अब क्या करेंगे, अब हम इधर से अंडर रूट 5 कॉमन आ रहा है, इधर से भी अंडर रूट 5 कॉमन आ रहा है, तो ये हम कॉमन ले लेंगे। ये हमने कॉमन ले लिया, अंडर रूट 5 कॉमन ले लिया। 3 दूनी 6 प्लस 3 दूनी 6 बटे 3 अंडर रूट 5। रूट 5 से रूट 5 कैंसल। अब क्या बचेगा, अब बचेगा 6 प्लस 6 12 बटे 3 और 3 चौको 12 मतलब 4। 4 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया बताइए कि अंडर रूट 1029 और 147 परमेय है या अपरमेय है। मतलब हमें ये संख्या दे दी गई है, अंडर रूट थोड़ा बड़ा लगाना इसमें, ऐसा 1000 कितना है, 1029 है और कितना है यहाँ पे 1047। अब हमें ये बताना है कि यह संख्या परमेय है या संख्या अपरमेय है। तो हम इसके अंदर ही फैक्टर कर लेंगे, अंदर फैक्टर करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे कितना आ जाएगा मेरे पास 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। इसके फैक्टर कर लेंगे कितना आ जाएगा 3 इंटू 7 इंटू 7। 3 से 3 कट जाएंगे, 7 से 7 कट जाएंगे, इस 7 से ये 7 कट जाएंगे, मतलब ये इतने से ये पूरा भाग कट हो गया। बचेंगे क्या, अंडर रूट 7। और सभी लोग जानते हैं कि अंडर रूट 7 एक अपरमेय संख्या है। हम ये आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं। तो ये कैसी है, अपरमेय संख्या है, क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें हमें 3/8 का दशमलव प्रभाग की गणना करनी है। कीजिए, ये गणना करनी है बस। क्या है, 3/8। क्वेश्चन नंबर 7 है ये, 3/8। हम क्या करें, 8 के वो करेंगे फैक्टर, 3/2 इंटू 2 इंटू 2। इसमें 5 नहीं आया है, 2 की घात तो 3 है, हमें लिखेंगे 3/2 की घात 3 इंटू 5 की घात 3 करने के लिए इधर 5 की घात 3 का इंटू और इधर 5 की घात 3 का इंटू कर दिया। अब इसका इसमें इंटू होगा 375/2 इंटू 5 की घात
3, यानी कि हम लिख सकते हैं 375/1000। अब 3 दशमलव बाद वो 3 डिजिट बाद दशमलव लगेगा 37 और 3 डिजिट होगी दशमलव, यहाँ लग जाएगा 0। ये आपका दशमलव प्रवाह कैसा होगा? शांत होगा, प्रसार शांत होगा। क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी प्रकार है। दशमलव प्रकार के किन्हीं स्थानों के बाद 6/1250 का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा, हमें बताना है ये। तो कैसे बताएंगे हम? इसमें हम क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में दिया गया 6 और कितने 1250। हम 1250 क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे। 1250 के फैक्टर करेंगे 2 पावर 1 इंटू 5 पावर हमें 3 मिल जाएगी शायद। हाँ 5 पावर 3 नहीं 4 है, 5 पावर 4 मिलेगी। एक बार करके देख लीजिए आप। 125 तो 12 10 हाँ 4 ही होगा, ये 2 पावर 4 होगा। अब हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे 2 पावर 1 है, यहाँ पे 5 पावर 4 है। इसे इक्वल करने के लिए हम 6/2 पावर 3 का इंटू करेंगे 2 पावर 1 में, और यहाँ पे 5 पावर 4 ही रहेगा। हमने 2 पावर 3 का इंटू यहाँ किया, यहाँ भी 2 पावर 3 का इंटू कर देंगे। यहाँ कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा 14। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 इंटू 5 की पावर 4, मतलब 48/10⁴। या करके लिख सकते हैं 48/10,000। फिर 4 डिजिट बाद दशमलव मिलेगा, 1 डिजिट 2 3 4 और ये दशमलव। ये आपका दशमलव प्रवाह प्रसार शांत होगा। देखते हैं आगे, हमसे क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है। हमें ये संख्या दे दी गई और पूछा गया इसका दशमलव प्रवाह प्रसार कैसा होगा, शांत आवर्ती या अशांत आवर्ती। तो हम इसके हर के क्या करेंगे, फैक्टर करने शुरू करेंगे। 15/2 इंटू 2 प्लस के 5/2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब क्या करेंगे, 15 बैलेंस करेंगे, 2 पावर 2 इंटू 5 पावर 2, इधर भी 5 पावर 2 प्लस 5/2 पावर 3, इधर भी हम 3 करेंगे तो मतलब 5 पावर 2 का इंटू कर देंगे। अब इसका और इसका इंटू करेंगे तो 375 आएगा। इधर हम लिख लेंगे 375 इधर 5 10 और 2 जीरो, मतलब 1 में 2 जीरो, मतलब यहाँ 100 हो जाएंगे। प्लस इसका और इसका इंटू करेंगे तो आएगा 125 और बटे 1000 आएगा। इसका और इसका क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम या डिवाइड कर देंगे सीधे सीधे। इसका डिवाइड इसमें करेंगे, क्या आ जाएगा 3.75 प्लस इसका डिवाइड इसमें करेंगे, क्या आएगा 0.125। इसको और इसको ऐड कर देंगे तो 578.3। इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है। हमें क्वेश्चन नंबर 10 में 257/5000 ये संख्या दे दी गई है और हमसे कहा गया है ये शांत आवर्ती है या अशांत आवर्ती है, हमें बताना है। तो 5000 के हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो 5000 के फैक्टर करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा 257/2 इंटू 5 की पावर 4। बैलेंस नहीं है, हम बैलेंस करेंगे। अब 257 इंटू 2 हो जाएगा, इधर भी 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 हो जाएगा। अब हम 2 का इंटू इसमें करेंगे, 2 का इंटू इसमें करेंगे कितना हो जाएगा, 2
514 और 2 × 5 की पावर 4, या फिर हम लिख सकते हैं कि 10,000/20, 10,000 लिख सकते हैं। अब दशमलव 4 अंक बाद लगेगा तो दशमलव प्रसार शांत होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें 3 संख्याएं दे दी गई हैं और पूछा गया है कि ये कैसी संख्या है, इनका दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा और ये एक परमेय संख्या है। कैसे, देखिए इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, 9 डिजिट बाद पॉइंट मतलब 10⁻9 P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यह एक परमेय संख्या है। तो इधर हम लिखेंगे यह एक परमेय संख्या है। तब ये 2m × 5n के रूप की है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये रिपीट हो रहे हैं शब्द, तो ये अपरमेय संख्या है। कैसी अपरमेय संख्या है, हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे दी गई संख्या पूर्ण रूप से कैसी है, अपरमेय है। अपरमेय संख्या है। ये परमेय है लेकिन इसका दशमलव प्रसार अशांत हुआ। क्यों, इधर हम लैंग्वेज लिखेंगे दी गई संख्या परमेय है लेकिन इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड क्वेश्चन और ये इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है। यदि आप लोग चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और मिलते हैं।